सो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम WWE चैंपियन ड्रू मैकइंटायर के बारे में। अब अगर WWE का इस वक्त कोई माउंटेन है और उसके टॉप पे कोई खड़ा है तो वो इस वक्त ऑब्वियसली ड्रू मैकइंटायर है विदाउट एनी डाउट। WWE आपको पता है किस तरीके से उन्हें पुश दे रही है एक बड़ा रेसलर बनाने के लिए, वही सब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो के साथ बने रहिए पूरे एंड तक, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का है, कर दो सब्सक्राइब। लाल बटन नीचे दिख रहा होगा, कर दो उसे प्रेस, क्योंकि WWE की हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकर आता हूँ मैं इसी चैनल पर रेगुलरली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो WWE में क्या होता है कि रेसलर्स की कैटेगरी होती है, जैसे कि लेजेंड्स की कैटेगरी सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, जहाँ पे अंडरटेकर आते हैं, ट्रिपल एच आते हैं, रैंडी ऑर्टन, एज, गोल्डबर्ग, ये सारे जो हैं ये लेजेंड्स हैं। अब क्या होता है कि जब लेजेंड्स जाने वाले होते हैं तो कुछ स्टार्स को WWE सुपरस्टार बनाती है। कैसे बनाती है? उन्हें बड़े पुश देकर या उन्हें बड़े मैचेस देते हैं लेजेंड्स के साथ, और वो लेजेंड्स को हराते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो सुपरस्टार बन जाते हैं, ताकि जब वो लेजेंड्स WWE को छोड़ दें उसके बाद ये जो सुपरस्टार हैं ये WWE को आगे लेकर जाएं अपने शोल्डर पर। और ये चीज़ मैं आगे आने वाले समय में, यानी कि एक वीडियो में प्लान कर रहा हूँ जो कि बहुत जल्द आने वाली है आपके पास, तो उस वीडियो में मैं ये चीज़ पूरी तरीके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो फिलहाल क्या है कि ये लेजेंड्स जो हैं जिनके मैंने अभी नाम बताए, ये धीरे धीरे अब WWE को छोड़ेंगे, यानी कि कुछ रेसलर्स इनमें से आते हैं जो कि साल में एक मैच लड़ते हैं या दो मैच लड़ते हैं, तो धीरे धीरे अब क्या होगा कि ये इनके मैचेस जो है वो कम होने लग जाएंगे। जैसे कि कोई रेसलर जो है वो 2 साल में एक बार आया करेगा, कोई 3-4 साल में एक आधी बार आ जाया करेगा, कोई 1 साल में एक मैच लड़ा करेगा। जैसे कि जॉन सीना भी आप देख रहे हो कि धीरे धीरे उनके मैचेस कम होते नज़र आ रहे हैं। तो वही सब चीज़ें होती जाएगी इन सभी लेजेंड्स में। ऑब्वियसली जॉन सीना भी इस लिस्ट में आते हैं, तो सभी ये लेजेंड्स जो है इनके मैचेस कम होते नज़र आएंगे। तो इसीलिए अब WWE जो है वो कुछ स्टार्स को सुपरस्टार बना रही है धीरे धीरे। ऑलरेडी रोमन रेंस को उन्होंने सुपरस्टार बना दिया है, ऑलरेडी सेथ रॉलिंस को उन्होंने सुपरस्टार बना दिया है, तो अब ड्रू मैकइंटायर का नंबर है इस लिस्ट में। इसके अलावा कुछ सुपरस्टार्स ऑलरेडी बन चुके हैं पहले, जैसे कि डैनियल ब्रायन ऑलरेडी सुपरस्टार बन चुके हैं। देन फिर इसके अलावा एजे स्टाइल ऑलरेडी सुपरस्टार हैं, वो WWE में आने से पहले ही एक बड़े सुपरस्टार थे, तो उन्हें ज़्यादा टाइम लगा नहीं और इस्टेब्लिश करने में WWE में, और वो ऑलरेडी एक WWE के सुपरस्टार हैं। बात साफ है कि रोमन रेंस को ऑलरेडी WWE सुपरस्टार बना चुकी है। देन उसके बाद उन्होंने सेथ रॉलिंस को अब बड़ा सुपरस्टार बना दिया। अब तीसरा जो नंबर आया है इस लिस्ट में वो ड्रू मैकइंटायर का है। ड्रू मैकइंटायर को ऑब्वियसली अगर किसी रेसलर को आप रॉयल नंबर जिता रहे हो तो बड़ा प्लान है उसके लिए। देन उसके बाद अगर आप मेन इवेंट रेसलमेनिया में उसे दे रहे हो तो फिर ऑब्वियसली पता चलता है। देन फिर ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया की मेन इवेंट में हरवा रहे हो तो फिर साफ पता चल जाता है कि इस रेसलर पे WWE कितना इन्वेस्ट करना चाहती है, और ये WWE इस रेसलर को एक बड़ा सुपरस्टार बनाना चाहती है। सुपरस्टार्स का मतलब ये होता है कि सुपरस्टार्स उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर आपको अच्छी बुकिंग हमेशा मिलती है। ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा टाइटल मिलेगा कोई ना कोई, बट आपको बुकिंग जो होगी वो अच्छी मिलेगी, आपको फ्यूड्स अच्छी मिलेगी, बड़े बड़े रेसलर्स के साथ आप रेसल करोगे, चैंपियनशिप आप कई बार जीतोगे, कई बार हारोगे। तो इसे बोलते हैं सुपरस्टार्स की कैटेगरी में आना, जहाँ पे ऑलरेडी रोमन और सेथ रॉलिंस है। अरे तो इस कैटेगरी में अब ड्रू मैकइंटायर भी हमें आते हुए नजर आ रहे हैं, तो धीरे धीरे वो उस कैटेगरी में आ रहे हैं। हालांकि अभी भी जैसे कि मैंने कहा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी करनी बाकी है। प्रोमोज उन्हें थोड़े से और बेटर करने होंगे। ऐसा नहीं कि ख़राब प्रोमोज देते हैं, अच्छे देते हैं, बट और अभी इम्प्रूवमेंट की उनके प्रोमोज में ज़रूरत है। कुछ कैच फ्रेजेस उन्होंने अपने प्रोमोज में ऐड करने होंगे ना, जैसे कि हर बड़े प्रोमोज देने वाले रेसलर्स ऐड करते हैं कैच फ्रेजेस, क्योंकि प्रोमोज में तभी मज़ा आता है जब आपके कोई अपने कैच फ्रेजेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं रेसलर्स की बात करूँ तो हर रेसलर के पास, हर बड़े रेसलर के पास कैच फ्रेजेस होता है। पुराने रेसलर्स की नहीं, अगर मैं नई रेसलर्स की भी बात करूँ तो जैसे कि रोमन रेंस यूज़ करते हैं कि दिस इज़ माई आर्ट नाउ, सेथ रॉलिंस यूज़ करते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, या केविन ओवेंस यूज़ करते हैं कि दिस इज़ केविन ओवेंस शो। तो इस तरीके से जितने भी रेसलर्स हैं अपने अपने कैच फ्रेजेस यूज़ करते हैं। तो उस तरीके से अब ड्रू मैकइंटायर को भी अपना कैच फ्रेजेस निकालने होंगे 2-4, तब जाके उनके प्रोमोज में थोड़ा सा और वजन आएगा। और प्रोमोज, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रोमोज से आप एक काफ़ी बड़े रेसलर बनते हो। एंड देन इसके बाद अभी ऑडियंस नहीं है, लाइव ऑडियंस नहीं है, तो लाइव ऑडियंस किस तरीके से ड्रू मैकइंटायर को लेती है वो तभी पता चलेगा जब ऑडियंस आएगी। हालांकि WWE ने ये चीज़ पता लगा ली है कि ड्रू मैकइंटायर को WWE ऑडियंस पसंद कर रही है। लाइव ऑडियंस नहीं है, बट फिर भी सोशल मीडिया वगैरह और जो टीवी पर देख रहे हैं उस पर WWE की पूरी नज़र रहती है। सोशल मीडिया पर WWE पूरा एक्टिव रहती है, देखती है कि इस रेसलर को किस तरीके से पसंद किया जा रहा है। तो वो चीज़ें WWE ने ऑलरेडी ऑब्जर्व कर ली है, बट फिर भी लाइव ऑडियंस जब आएगी तो फिर वो एक अलग चीज़ होती है। तो ड्रू मैकइंटायर का जो पुश
दिया जा रहा है। ये कोई ऐसा पुश नहीं है जो कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कुछ दिन बाद उन्हें फिर नीचे बुला लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इन्हें एक सुपरस्टार्स की कैटेगरी में ले जाया जा रहा है, जहाँ से इसके बाद इन्हें एक बड़ी बुकिंग ही मिलेगी। जरूरी नहीं है कि हमेशा रखेंगे टाइटल, ऑब्वियसली कभी ना कभी इन्होंने हारना है, जैसे कि रूमर्स फिलहाल चल रही है कि वो टाइटल हारने वाले हैं बॉबी लैशली के साथ। पहले प्लान्स कुछ और थे, पहले जिंदर महल के साथ उनके प्लान्स थे समर स्लैम में, बट क्योंकि जिंदर महल इंजर्ड है तो वो प्लान वहाँ पर चेंज करना पड़ा WWE को। अब बॉबी लैशले के साथ टाइटल वो हारेंगे, ये रूमर्स आ रही है, हालांकि अभी इसमें कोई कंफर्मेशन या कुछ नहीं है, सिर्फ एक रूमर्स है। मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा होगा, बट अगर ये टाइटल हारते भी हैं तब भी ऐसा नहीं है कि एकदम से नीचे आ जाएंगे। इन्हें बड़ी बुकिंग दी जाएगी, बड़े रेसलर्स के साथ इनकी फ्यूड आएगी, जैसे कि अंडरटेकर के साथ रूमर्स आ रहे हैं इनके मैच के। तो अंडरटेकर के साथ इन्होंने मैच तो करना ही है, भले ही समर स्लैम में नहीं, आगे कभी करना है रेसलमेनिया में या कभी भी। तो उससे है कि अब इन्हें बुकिंग अब बड़ी दी जाएगी, इन्हें रेसलर से अब जो है सुपरस्टार वाली कैटेगरी में डाल दिया गया है, तो वहाँ से अब इनकी बुकिंग काफ़ी तगड़ी होगी। हालांकि मुझे लगता नहीं है कहीं से भी कि ये अपना टाइटल हारने वाले हैं इस साल, स्पेशली समर स्लैम की लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ पर बॉबी लैशले और ब्रॉक लेसनर के बीच मैच होगा, तो वहाँ पर मुझे इस चीज़ में कोई सच्चाई नहीं नज़र आ रही है। हाँ, बॉबी लैशले और ब्रॉक लेसनर का अगर मैच होगा तो हो सकता है वो यूनिवर्सल टाइटल के लिए हो सकता है, मतलब बॉबी लैशले अगर स्मैकडाउन में चले जाए वहाँ पर वो ब्रॉन स्ट्रॉमैन से टाइटल ले लें। वैसे भी ब्रॉन स्ट्रॉमैन कुछ खास कर नहीं रहे हैं उस टाइटल के साथ, तो वहाँ पर आकर ब्रॉक लेसनर उनसे भिड़ सकते हैं, या हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर भी इन दोनों के बीच के मैच में आ जाए और फिर ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिले, और फिर ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशले के बीच में हमें आगे चल के मैच देखने को मिले, तो ये भी हो सकता है। बट फिलहाल ड्रू मैकिंटायर के हाथ से टाइटल जाने वाला है, ये मुझे कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। रूमर्स जरूर आ रही है, बट आई डोंट बिलीव दिस रूमर्स। बाकी WWE का प्लान है, देखते हैं किस तरीके से होते हैं फिलहाल। बट ये चीज़ क्लियर है कि भले ही टाइटल उनसे ले लिया जाए, बट बुकिंग उन्हें तगड़ी ही दी जाएगी, क्योंकि अब अगर किसी रेसलर पे आपने इतना इन्वेस्ट किया है, मतलब रॉयल रंबल जिताया, फिर उसके बाद ब्रॉक लेसनर को इतनी जल्दी और एक डोमिनेट तरीके से हराया, उसके बाद सेथ रॉलिंस को हरवाया, फिर अभी बॉबी लैशले को भी वो बैकलैश में हरा देंगे, तो इतना सब करने के बाद अगर आप किसी रेसलर से चैंपियनशिप एकदम से ले लो तो फिर वो सेंस नहीं बनेगा, लॉजिक नहीं बनेगा। तो ड्रू मैकिंटायर को अभी टाइटल दिया जाएगा, आगे भी दिया जाएगा। ये रूमर्स मुझे नहीं लगता है कि कहीं से सही होने वाली है। ड्रू मैकिंटायर को टाइटल मिलेगा आगे भी, और आगे भी कुछ रेसलर्स को वो हराएंगे अपने इस टाइटल रेन में। अब अगर ड्रू मैकिंटायर को देखो तो उनमें हर एक चीज़ है जो उन्हें एक बड़ा सुपरस्टार बना सकती है या एक बड़ा सुपरस्टार दिखा सकती है। वो हर एक क्वालिटीज़ है उनमें, कुछ एक को छोड़कर। अगर देखा जाए तो फिजिक्स उनकी काफ़ी कमाल की है। पहले के ड्रू मैकिंटायर आपने देखे थे, अब के देखे हैं, तो उससे पता चलता है बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, अपनी फिजिक्स पर काम किया है। और अगर कोई इतनी अच्छी मेहनत करता है, इतना हार्ड वर्क करता है सही डायरेक्शन में, तो फिर उसे उसका रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए, और जो कि ड्रू मैकिंटायर को मिला, इससे पहले जिंदर महल को भी मिला है। तो उससे पता चलता है कि कितनी मेहनत उन्होंने की है उनके फिजिक्स को देखकर। इसके अलावा रेसलिंग स्किल्स भी काफ़ी उन्होंने इंप्रूव किए हैं। हालांकि रेसलिंग स्किल्स उनके पहले भी अच्छे थे, अगर आपने उनके पहले के मैचेस देखे होंगे, तो मैंने देखे हैं मैथ हार्डी के साथ उनके मैचेस पहले, और काफ़ी कमाल के वो मैचेस देते थे। उस वक्त भी वो काफ़ी डोमिनेट तरीके से दिखाया जाता था उन्हें, हालांकि इतना बड़ा पुश नहीं दिया जाता था, बिकॉज वो इतने तगड़े फिजिक्स उनका नहीं था उस टाइम। बट अब काफ़ी तगड़ा उनका फिजिक्स है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी उन्हें इम्प्रूव करनी होगी, जैसे कि बाकी एंट्रेंस, म्यूज़िक और सब कुछ उनका सब कुछ बढ़िया है। सिर्फ एक चीज़ है जहाँ पे उन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो जैसे कि मैंने बताया प्रोमोज़ इनको अच्छे करने होंगे। और अगर इन्हें चाहिए एक लेजेंड वाली कैटेगरी में, अगर ये अपने आप को देखना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो प्रोमोज़ को इन्हें अच्छे कट करना होगा। बिकॉज जैसे कि मैं कहता हूँ कि चैंपियनशिप आपको एक बार ज़रूर जिता दी जाती है, बट अगर आप दोबारा चैंपियनशिप जीतना चाहते हो, लंबे समय तक चैंपियनशिप रखना चाहते हो और बार बार चैंपियन बनना चाहते हो, जैसे कि जॉन सीना बने, रिक फ्लेयर बने, रैंडी ऑर्टन, एज और बाकी जितने सारे रेसलर्स हैं, तो फिर आपको प्रोमोज कट करने आने चाहिए। क्योंकि अगर बार बार आपको टॉप माउंटेन के टॉप पर अगर रख रही है WWE, तो प्रोमोज आपको अच्छे कट करने आने चाहिए। और अगर प्रोमोज आप अच्छे नहीं कट करोगे तो फिर एक बार तो आपको चैंपियनशिप जिता दी जाएगी, एक आधी बार और भी जिताई जा सकती है स्टोरी लाइन के हिसाब से, बट फिर आप ज़्यादा बार चैंपियनशिप अपने हाथ में नहीं देख पाओगे। जैसे कि मैंने ब्रॉन स्ट्रॉमैन के लिए बोला है कि अब वो दोबारा यूनिवर्सल चैंपियन या WWE चैंपियन आपको शायद ही मिलेंगे। अगर उनका गिमिक चेंज हो जाता है, कुछ अलग पर्सनैलिटी उनकी कर दी जाती है, तब बात अलग है। बट अगर यही वाला ब्रॉन स्ट्रॉमैन रहेगा तो मुझे नहीं लगता दोबारा वो यूनिवर्सल चैंपियन या WWE चैंपियन बनते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा एक अच्छा सा मूव उन्हें ऐड करना होगा अपने इस स्किल्स में, जैसे कि हर एक रेसलर के पास एक बड़ा मूव होता है, देन उसके नीचे का एक मूव होता है जिसे आप सेमी फिनिशर कह सकते हो। मतलब इसे बोला नहीं जाता सेमी फिनिशर, ये मैं अपनी तरफ से ही ऐड कर रहा हूँ।
तो सेमी फिनिशर काइंड ऑफ मूव हो सकता है, जैसे कि रोमन रेंस का सुपरमैन पंच होता है। अभी स्पेयर उनका फिनिशर है, बट सुपरमैन पंच भी उनका कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो उस टाइप का उन्हें मूव कोई चाहिए जो कि ड्रू मैकिंटायर नाम से जाना जाए। क्लेमोर किक उनका फिनिशर है, तो इसके अलावा भी उन्हें एक मूव चाहिए जो कि क्लेमोर किक जितना नहीं हो इफेक्टिव, बट थोड़ा सा नीचे हो उससे, बट वो एक मूव जो कि उनके नाम से जाना जाए, उनके नाम से फेमस हो वो मूव। तो उस तरीके का मूव भी उन्हें चाहिए। देन बाकी चीज़ें सब कुछ सेट है उनके साथ, और एक बड़े सुपरस्टार बनने के लिए वो पूरी तरीके से रेडी हैं। तो वो सब चीज़ें अगर वो कर लेंगे तो वो लेजेंड वाली कैटेगरी में आएंगे। सुपरस्टार तो WWE ने बना के ही रहने वाली है, और आई थिंक डिजर्व भी करते हैं वो। उनमें हर वो चीज़ है जो कि आप एक सुपरस्टार में देखना चाहते हो, तो हर एक चीज़ है उनमें, और WWE अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रही है, मैं ये कहूँगा। तो इंटरेस्टिंग रहेगा जब ऑडियंस आती है किस तरीके से उन्हें रिस्पॉन्स मिलेगा आने वाले समय में। अब गाइज जो रूमर्स आ रहे हैं कि ड्रू मैकिंटायर अपना टाइटल हार जाएंगे, तो रूमर्स के लिए मैं गाइज आप सबको यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि इस रूमर को इग्नोर ही आप कर दो, बिकॉज ये रूमर जो है वो सच नहीं होने वाला है, ये रूमर ही रहने वाला है। इतना ज़्यादा इन्वेस्ट अगर WWE किसी रेसलर पर करती है तो फिर वो अपने प्लान्स जो है वो ड्रॉप नहीं करती है, अनलेस कोई बहुत बड़ी बात हो, कोई बहुत बड़ा मेजर प्लान हो, तभी जाके WWE इस तरीके के प्लान ड्रॉप करती है। या जो चैम्पियन होता है वो बहुत ख़राब कर रहा होता है, तब जाके इस तरीके के प्लान जो है वो ड्रॉप होते हैं। बट ड्रू मैकिंटायर, जैसा कि मैंने बताया, उन्हें अब सुपरस्टार बनाना चाहती है WWE, तो बीच में ये प्लान नहीं छोड़ेगी WWE, इनको सुपरस्टार बनाएगी, और समर स्लैम में आप ड्रू मैकिंटायर को ही देखोगे एज चैम्पियन। सो गाइज यहीं तक थी ये वीडियो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू हिम। आई नो एक दिन लेट हो गया है, बट स्टिल हैप्पी बिलेटेड बर्थडे टू हिम। और आपका क्या कहना है इस पूरी टॉपिक के ऊपर? आपको क्या लगता है समर स्लैम में ड्रू मैकिंटायर से टाइटल लिया जाएगा, उसके आसपास लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बता के जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। सो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो टिल देन गाइस, अपना ख्याल रखो, ख्यालों में अपने भाई को भी याद रखो। एंड लॉकडाउन थोड़ा बहुत ख़त्म हो चुका है, तो अपना ध्यान रखो यार, क्योंकि बाहर जाना थोड़ा सा सेफ नहीं है इस टाइम। तो जब ज़रूरी काम हो तभी बाहर जाओ, अदरवाइज़ अवॉइड करो बाहर जाना, घर में ही रहो, बिकॉज अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी इस टाइम अपने हाथ में है। तो ध्यान रखो अपना, अपने घर वालों का। मिलेंगे अगली वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन।